जय हिंद दोस्तों। आज 1 अप्रैल है। 22 अप्रैल को अग्निवीर के एग्ज़ाम है, इसलिए आज से अग्निवीर के लिए एक स्पेशल क्लास शुरू कर रहे हैं, जिसमें एग्ज़ाम तक हम आपको टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करेंगे, और जिसमें से ढेर सारे प्रश्न आपके जो एग्ज़ाम संबंधित हैं, करंट हो चाहे जो भी हो, मतलब जीएस जीके से संबंधित जो भी प्रश्न हैं देंगे। देखिए, शुरू करते हैं। देखेंगे विश्व का सबसे बड़ा जलप्रपात। आपके एग्जाम सिलेबस के अकॉर्डिंग जो भी आपका सिलेबस है अग्निवीर का, उसी के आधार पर पढ़ाई क्वेश्चन बनाए गए हैं, और इससे रिलेटेड और भी जो इससे आसपास जो प्रश्न होंगे वो भी आपको बताएंगे। आप यही है कि आप पेन कापी लेकर के बैठिए, तब वीडियो देखिएगा तो ज़्यादा मज़ा मिलेगा। केवल ऐसे आप देखेंगे तो भूल जाओगे, इसलिए क्योंकि हम लिखेंगे भी तो आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखिए, विश्व का सबसे बड़ा जलप्रपात। जलप्रपात का मतलब होता है वाटरफॉल। वाटरफॉल बोलते हैं विश्व का सबसे बड़ा जलप्रपात, या इसे हम झरना भी कह सकते हो। झरना, विश्व का सबसे बड़ा झरना तो ये है वेनेजुएला में है एंजेल जलप्रपात। एंजेल जलप्रपात ये कहाँ है? वेनेजुएला में। वेनेजुएला एक देश है, वहां पर है ये, और दक्षिणी अमेरिका में आता है। दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में आता है। वेनेजुएला एक देश है, यहाँ पर ये स्थित है। एंजेल जलप्रपात दुनिया का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, दुनिया का सबसे ऊंचा झरना है, और इसकी ऊंचाई लगभग 972 मीटर है। 972 मीटर इसकी ऊंचाई है। तो विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात ये है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। अब इससे संबंधित और भी प्रश्न हम आपको बता रहे हैं। जैसे आपसे पूछ लिया जाए कि भाई ये तो विश्व की बात हो गई, अगर भारत की बात करें हम, तो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है कूची कला जलप्रपात। कूची कला जलप्रपात, और ये है कर्नाटक में है। इसकी ऊंचाई लगभग 455 मीटर है। तो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कूची कला जलप्रपात है। कहाँ है? कर्नाटक में है। और इसके अलावा एक जलप्रपात और है भारत में, जोगरसोप्पा। ये जो जलप्रपात है, ये इसकी ऊंचाई है 255 मीटर। ये भी आपको कर्नाटक में मिलेगा, और ये दूसरा है सबसे ऊंचा जलप्रपात भारत का। तो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कूची कला, कर्नाटक में 455 मीटर समथिंग इसकी ऊंचाई है। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजेल जलप्रपात वेनेजुएला में, दक्षिण अमेरिका में, 972 मीटर इसकी ऊंचाई है। जो गरसोप्पा ये भी कर्नाटक में है। ठीक है, तो जलप्रपात से एक प्रश्न पूछा जाता है, आपसे पूछ लिया जा सकता है और ढेर सारे प्रश्न। जैसे मान लिया जाए स्थान ही पूछ लिया जाए, अगर कह दिया जाए कि धुआंधार जलप्रपात कहाँ है? धुआंधार जलप्रपात, या कपिलधारा जलप्रपात, तो ये दोनों एमपी में है। ये भी भारत में कपिलधारा और धुआंधार जलप्रपात दोनों मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश के जलप्रपात हैं। एक है झारखंड जलप्रपात। झारखंड नाम से है, लेकिन ये आपको पड़ेगा, ये पड़ता है आपका मध्य प्रदेश में, एमपी क्षेत्र में आता है। तो इसी प्रकार से जलप्रपात से एक प्रश्न पूछा जाता है। वाटरफॉल का मतलब ये है जो पहाड़ों से झरना के रूप में पानी गिरता है। ये हो गया यहाँ से प्रश्न। अब देखिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न दिया हुआ है पृथ्वी का सबसे ऊंचा पर्वत। पर्वतों से एक प्रश्न पूछा जाता है।
तो पृथ्वी का सबसे ऊंचा पर्वत या विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत तो आपका यही है, हिमालय पर्वत। हिमालय पर्वत सबसे ऊंचा पर्वत है और इसकी सबसे ऊंची चोटी जो है वो है एवरेस्ट। एवरेस्ट पर्वत चोटी की ऊंचाई है 8,848.86 मीटर इसकी ऊंचाई है। 8,848.86 मीटर इसकी ऊंचाई है। किसकी बात कर रहे हैं हम? एवरेस्ट पर्वत चोटी की बात कर रहे हैं, जिसे नेपाल में जिसे हम सागर माथा कहते हैं, सागर माथा के नाम से जाना जाता है। ये नेपाल हिमालय का हिस्सा है। हिमालय का ये पर्वत चोटी है, दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी, तो भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है आपका कंचनजंगा। कंचनजंगा, कंचनजंगा पर्वत चोटी जो है ये आपको सिक्किम में मिलेगी। सिक्किम में, सिक्किम हिमालय में आता है। सिक्किम जो नेपाल के बॉर्डर में है। इसकी ऊंचाई अगर आपसे पूछा जाए तो ये है 7,997 ये है मीटर, और इससे ज्यादा थोड़ा सा ऊंची है 8,611 मीटर है। ये आपका वो है उसका जो पाकिस्तान के पास है, पाकिस्तान में है, जिसे हम केटू कहते थे। केटू, केटू की ऊंचाई 8,611 है और ये 8,597 सॉरी 597 ये है आपके सिक्किम की जो कंचनजंगा है। 3 पर्वत चोटियां जो भारत से मतलब हिमालय पर्वत से है, याद रखेंगे। एवरेस्ट की ऊंचाई इतनी है, नेपाल में है। भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कंचनजंगा सिक्किम में है। पहले हम इसे मानते थे केटू गार्डन ऑस्टिन को, लेकिन ये पाकिस्तान क्षेत्र में है। पाकिस्तान वाले इसे हम अपना मानते हैं अपने एरिया में, इसलिए भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कंचनजंगा है। ठीक है। इस प्रकार से अगर आपसे ये पूछा जाए कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी, दक्षिण भारत की, तो ये भी आप लिख लीजिए। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है अन्नाईमुड़ी। तमिलनाडु क्षेत्र में है अन्नाईमुड़ी। यह है 2696 मीटर लगभग इसकी ऊंचाई है। 2696 मीटर इसकी ऊंचाई है अन्नाईमुड़ी की, तमिलनाडु में आता है। तो इस प्रकार से पूछा जाता है पूर्वी भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी जो है, तो आप बताएंगे महेंद्रगिरी। महेंद्रगिरी ये कहाँ है? आपको मिलेगी उड़ीसा में। कहाँ मिलेगी? उड़ीसा में। पूर्वी भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी महेंद्रगिरी है। कहाँ है? उड़ीसा में। तो पर्वत चोटियों से एक प्रश्न पूछा जाता है। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल की बात कर रहे हैं, तो आप जानते हैं सहारा है। सहारा मरुस्थल विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। कहाँ है? अफ्रीका में है। अफ्रीका में है विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल। इसके बाद है कालाहारी, ये दूसरा सबसे बड़ा मरुस्थल है। ये है आपका दक्षिणी अफ्रीका में। वही है दक्षिण अफ्रीका जहां पर गांधी जी 21 साल रहे हैं। और अगर आपसे ये पूछा जाए कि एशिया में सबसे बड़ा मरुस्थल, तो गोबी है। गोबी ये मंगोलिया में है। मंगोलिया में गोबी मरुस्थल एशिया का सबसे बड़ा। अगर आपसे पूछे भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल, तो आप बताएंगे थार।
अब ये कहाँ, राजस्थान क्षेत्र में, कुछ हिस्सा इसका पाकिस्तान में भी है। तो इस प्रकार से मरुस्थल अगर ये पूछे तो आप बताएंगे सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा, फिर कालाहारी है, और एशिया का मरुस्थल सबसे बड़ा गोबी है, और भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल थार है। तो यहां से ऐसे प्रश्न बनते हैं। अगला क्वेश्चन है सबसे पुरानी सभ्यता। देखिए हम आपको बताए 3 सभ्यताएं हैं जहां पर सबसे पहले मानव बस्तियों के रूप में रहने लगा, जिसमें से सबसे पुरानी सभ्यता आपकी है हड़प्पा की सभ्यता। हड़प्पा की सभ्यता, या फिर इसे कहते हैं सिंधु घाटी की सभ्यता। सिंधु घाटी की सभ्यता इसलिए क्योंकि सिंधु नदी के तट पर, सिंधु नदी का नाम क्या था पुराना, इंडस। याद रखेंगे, सिंधु नदी का पुराना नाम इंडस था। और सिंधु घाटी सभ्यता हड़प्पा सभ्यता के नाम से जानी गई क्योंकि हड़प्पा सभ्यता सबसे पहले खोजी गई। सबसे प्राचीन सभ्यता यही है, भारत पाकिस्तान क्षेत्र में फैली है। दूसरी एक मेसोपोटामिया है, मेसोपोटामिया। मेसोपोटामिया ये ईरान क्षेत्र में है। कहाँ, ईरान क्षेत्र में फैली हुई है, टिरगिस नदी के तट पर है। टिरगिस पूछा जाता है, मेसोपोटामिया की सभ्यता किस नदी के तट पर है, टिरगिस नदी के तट पर है। और एक सभ्यता है मिस्र की सभ्यता। मिस्र की सभ्यता नील नदी के तट पर है, नील नदी। हड़प्पा की सभ्यता कैसी थी, नगरी थी। नगरी सभ्यता मतलब इसमें नगर बने हुए थे, ईंटों के निर्माण, ईंटों की दीवारें थी, ईंटों के घर महल थे, बहुत बेहतरीन सभ्यता थी। लाइट की व्यवस्था नहीं थी, नहीं पूरा आज जैसे पूरा माहौल था, नगरी सभ्यता थी। तो यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न दिया है सबसे ऊंचा युद्ध स्थल। विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल है सियाचिन। सियाचिन ग्लेशियर है जो हिमालय में स्थित है, लद्दाख क्षेत्र में है। सबसे ऊंचा युद्ध स्थल है। इसे सफेद पानी भी कहा जाता है, सफेद पानी कहा जाता है। विश्व के सबसे पहले यहाँ पर, यहीं पर कारगिल हुआ था, कारगिल का युद्ध, कारगिल। और यहाँ पर भारत के सैनिक लगे होते हैं। बहुत टेम्परेचर माइनस में रहता है। विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी तो मैक्सिको की खाड़ी, मैक्सिको, मैक्सिको की खाड़ी। ये है कहाँ, मैक्सिको देश में है, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में आता है मैक्सिको की खाड़ी। और मैक्सिको देश जो है चांदी के लिए जाना जाता है। यहाँ चांदी उत्पादन होता है, जमीन से कहाँ चांदी बहुत प्राप्त होता है यहाँ पर। मैक्सिको खाड़ी विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी। अब अगर भारत की बात की जाए या एशिया की कहा जाए तो आपको पता है बंगाल की खाड़ी। बंगाल की खाड़ी भारत की सबसे बड़ी खाड़ी है, या फिर एशिया की भी सबसे बड़ी खाड़ी। बंगाल खाड़ी गंगा प्लस ब्रह्मपुत्र नदियों से मिलकर के यहाँ पर एक डेल्टा बनता है जिसे कहते हैं सुंदरवन डेल्टा। और ये पक्षी के पैर के आकार का है, पक्षी के पैर के आकार का है। सुंदरवन डेल्टा किस आकार का है, पक्षी के पैर के आकार का। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है। किन नदियों से बनता है, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों से बनता है। बंगाल की खाड़ी इसलिए कहते हैं कि वहां पर बंगाल स्थित है। बंगाल आज 2 भागों में बढ़ गया, एक पश्चिम बंगाल, एक पूर्वी बंगाल। पूर्वी बंगाल आज बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है, जो 1971 में नया देश बना है भारत की सहायता से। और उस समय भारत के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आनंद भवन कहाँ स्थित है। आनंद भवन ये आपका प्रयागराज में है। आनंद भवन किनसे संबंधित है, नेहरू जी, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नेहरू जी और इंदिरा गांधी
इनकी बेटी इंदिरा गांधी, इनसे संबंधित वहां पर और मतलब जो ऐतिहासिक धरोहर है आनंद भवन, यहाँ पर जंतर मंतर भी है, आनंद भवन में और आंतरिक नक्षत्रशाला भी है, नक्षत्रशाला जहाँ पर नक्षत्र पूरे ग्रहों को दिखाया जाता है सिनेमा के रूप में। सबसे पुराना विश्वविद्यालय आपको पता है तक्षशिला, तक्षशिला विश्वविद्यालय, ये आज जो है तक्षशिला विश्वविद्यालय पाकिस्तान में है, सबसे पुराना विश्वविद्यालय। उसके बाद आप देखेंगे तो नालंदा है, नालंदा विश्वविद्यालय, ये दूसरा सबसे पुराना विश्वविद्यालय है। नालंदा कहाँ है? ये बिहार में है, कुमार गुप्त ने बनवाया था, कुमार गुप्त, गुप्त काल के शासक कुमार गुप्त ने बनवाया था। बख्तियार खिलजी ने इस पर आग लगा दी थी और नष्ट कर दिया था। आग लगने पर साल भर लगभग आग जली इसकी लाइब्रेरी में। आज इसको फिर से जीर्णोद्धार किया जा रहा है भारत सरकार के द्वारा और फिर से विश्वविद्यालय चालू होगा बहुत जल्दी। एक विक्रमशिला विश्वविद्यालय है, विक्रमशिला, ये भी आपको बिहार में मिलेगा। धर्मपाल ने बनवाया था, धर्मपाल, पाल वंश के, धर्मपाल पाल वंश के शासक थे धर्मपाल। विक्रमशिला विश्वविद्यालय ये भी बिहार में है। तो 3 विश्वविद्यालय आप याद रखेंगे। दुनिया का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय तक्षशिला जो पाकिस्तान में है, नालंदा जो आपको बिहार में मिलेगा और विक्रमशिला सबसे, इनसे तीनों में से सबसे नया जो है ये भी बिहार में है। ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। इसके बाद आप देखेंगे नरेगा की शुरुआत कब हुई है? ये आपका रोजगार देने की वजह 2006 से शुरू हुआ है, रोजगार की गारंटी है। पानीपत का ये मनरेगा हो गया है 2009 में। फिर पानीपत का प्रथम युद्ध जो हुआ है 1526 में हुआ है पानीपत का प्रथम युद्ध। बाबर और इब्राहिम लोदी, इब्राहिम लोदी को हराए थे, बाबर इब्राहिम लोदी को हराए थे, आपको पता है। इसी युद्ध के बाद ही मुगल वंश की स्थापना हो गई थी। समझौता एक्सप्रेस भारत और पाकिस्तान के मध्य चलती है। वंदे भारत ट्रेन जो है कितने शहरों को जोड़ती है? भारत की सबसे स्पीड से चलने वाली ट्रेन है तो वाराणसी, वाराणसी, प्रयागराज, कानपुर और दिल्ली, 4 स्थानों पर रुकती है। वाराणसी से दिल्ली जाती है वंदे भारत ट्रेन। 18 कहते हैं, चेन्नई में इसका निर्माण हुआ है। वंदे भारत ट्रेन है, भारत की सबसे स्पीड में चलने वाली ट्रेन है। मानव शरीर के टेम्परेचर लगभग कितना होता है? लगभग नहीं, 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इसको फ़ारेनहाइट में 98.6 फ़ारेनहाइट कहोगे। मानव समतापी है, गर्म खून वाला है, इसलिए शरीर के इंटरनल टेम्परेचर नहीं बदलता है। तो मानव शरीर का टेम्परेचर ये होता है। सबसे बड़ी ग्रंथि जो होती है मानव शरीर की, सबसे बड़ी ग्रंथि जिसे हम लीवर कहते हैं, लीवर या यकृत या जिगर कहते हैं। क्या कहते हैं? लीवर कहते हैं, यकृत भी कहते हैं, जिगर भी कहते हैं। कंफ्यूज नहीं हो जाएगा, यकृत, लीवर, जिगर एक ही है। इसका वजन लगभग 1500 ग्राम होता है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। ज्यादा एल्कोहल पीने से, एल्कोहल मतलब शराब पीने से लीवर सिरोसिस रोग हो जाता है। लीवर सिरोसिस याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लीवर सिरोसिस रोग किससे संबंधित है? यकृत से, एल्कोहल पीने से होता है। तो सबसे बड़ी ग्रंथि मानव शरीर की टेम्परेचर। ग्रीन हाउस गैस कौन सी होती है? CO2। ग्रीन हाउस गैस वही जो वायुमंडल के टेम्परेचर बढ़ाती है। ग्रीन हाउस गैस CO2 मुख्य रूप से है। भारत का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान भारत रत्न है। भारत रत्न की शुरुआत 1954 से हुई है। हिंडेल्को एल्युमिनियम कारखाना, हिंडेल्को ये एल्युमिनियम का कारखाना है, एल्युमिनियम। अब आपको पता है ये रेणुकूट में है। रेणुकूट कहाँ है? ये आपको मिलेगा सोनभद्र में।
सोनभद्र उत्तर प्रदेश का ऐसा जिला है जहां पर सबसे ज्यादा जनजातियां निवास करती हैं उत्तर प्रदेश में, और यहीं पर सबसे ज्यादा वन क्षेत्र है सोनभद्र। तो देखिए छोटा वीडियो है लेकिन यहाँ से ढेर सारे प्रश्न आप लोग पढ़ेंगे। इसी प्रकार हम रोज, आप जब तक एग्जाम नहीं होता है, आपके लिए वीडियो लाएंगे। बस इतना आपसे अनुरोध है कि चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करिए। इसी प्रकार अच्छे से अच्छा पॉइंट हम आपको सामने रोज लाएंगे। जय हिंद, जय भारत।